सभी को प्रणाम। मैं चंदन फिर से मैं पहुंच चुका हूं राजकीय इंटर कॉलेज उरई में, जहां पे 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारी चल रही। उसी बीच में हमारे शांति कुंज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे आदरणीय बाबूजी भी हैं। तो हम बाबूजी के बारे में जानेंगे और उनका आज इंटरव्यू लेंगे। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। जी बाबूजी, अपने बारे में बताएं। देखो जी, हमारा नाम मोहनलाल सैनी है। हमारा गांव नदवई है, जिला भरतपुर पड़ता है। राजस्थान के रहने वाले हैं। और हम 2000 हम पहले फौज में नौकरी करते थे। 2014 में हम फौज से रिटायरमेंट आ गए। 2014 के बाद में हम गायत्री परिवार से 2020 में अगस्त की 2 तारीख को 2020 में हम इसमें जुड़े थे। जुड़ने का भी एक बड़ा विशेष संदर्भ रहा है। हम लोग पहले फौज वाले सिद्धांतों से जीवन जीते थे। तो हमारे एक गोयल साहब थे, गायत्री शक्तिपीठ नदवई के। उनसे हमारा परिचय हुआ। परिचय बहुत पुराना था, पर एक दिन उनसे ऐसी भेंट हुई कि तो हमको उन्होंने बोला कि आप दारू फारू छोड़ दो। तो हम दारू छोड़ने के लिए बावजूद बोले, हमने कई तरह के इलाज करा लिया, हमारी दारू नहीं छूट रही। तो बोले वो हम दारू हम छुड़वा देंगे। और वो हमें अचानक एक दिन जबरदस्ती और गायत्री शक्तिपीठ में ले गए, माता जी के सामने बैठा दिया और बैठा के माला पे एक पकड़ा दी और बोले आप गायत्री मंत्र गाते रहो और गायत्री मंत्र के साथ आप ये कहो कि हमारी दारू छूट जाए, आज ही आपकी दारू छूट जाएगी। ये विश्वास करिए कि ये एकदम जिस तरह से हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे तो एकदम वेस्ट की तरफ मुड़ गए, मतलब वापस यू टर्न हो गया हमारा जीवन का। और उसी दिन से हमने दारू छोड़ दी और उन्होंने बोला आप गायत्री परिवार का ज्यादा से ज्यादा काम करो। तो हमने अपना समय पूरा का पूरा 2020 से लगातार समय दानों में रहते हैं। इसी के बीच में हमने 9 दिवसीय सत्र किया, फिर 1 मासीय युग शिल्पी सत्र किया। उसके बाद में हमने परिवारक सत्र किया और लगातार वहां से जहां जहां ये भेजते रहे। हम भारत में और भारत के बाहर भी अपना समय दान दे करके आ चुके हैं। हम नेपाल में भी गए। और अब आज की तारीख में जब हमें अक्टूबर में ये मालूम पड़ा कि यहाँ 108 कुंड यज्ञ है, तो गायत्री हमको शांति कुंज से यहाँ पर भेजा गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ पूरी तैयारियों को देखते हैं, खुद हाथ से करते हैं, मेहनत करते हैं और लोगों को हम डायरेक्शन देते रहते हैं कि इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। अब यहाँ पे ओस पड़ी हुई थी तो रात को ये सारे कुंड हमने ढक दिए गए थे और अब सुबह आकर के हमने इनको हटा दिया। हल्की धूप 3-4 दिन बाद आज धूप खिली है तो ये कुंड सूखेंगे। आज शाम के टाइम पे इनकी लिपाई करेंगे, लिपाई के बाद में इनकी पुताई करेंगे और पुताई के बाद में इनकी कलरिंग करेंगे और ये 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और काम सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी हम लोग अब चाहते हैं कि ये 108 कुंडी बहुत ज्यादा अच्छी तरह सफल हो और इसी के लिए हम प्रयत्नरत हैं। भैया देखो, ये जो 108 ये गायत्री महायज्ञ जो हो रहा है, इसकी सफलता के लिए हम आप सबसे ये चाहते हैं कि यहाँ अधिक से अधिक समय और श्रम दोनों ही लगाएं। और यहाँ के जो समयदानी हैं तो और जो श्रमदानी है वो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टियों में इतना हमने इतने कम से कम 20 गायत्री शक्तिपीठ घूमे हैं, पर यहाँ का जितना तालमेल हमने ट्रस्टियों में देखा कहीं पे भी नहीं देखा। आपस में एक दूसरे के सलाह के बिना या कोई काम नहीं करते, एक दूसरे के बारे में के प्रति कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलते कि हमें ऐसा लगे कि हम यहाँ परिवारक है तो इधर के। नहीं तो हमें अधिकतर शक्तिपीठों में देखा है कि वहाँ दो दो भाग बने रहते हैं, दो मतलब उनकी ग्रुप बने रहते हैं। ये एक से बात करो तो दूसरा कुछ बताता है, दूसरा से बात करो तो तीसरा कुछ अलग डायरेक्शन देता रहता है। पर यहाँ तो जिससे जो कह दो वो काम बोले सफल हो जाता है और वहीं से हम अपना काम कर सकते हैं। और हमको यह इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ के जो मुख्य प्रबंधक महेश कुमार सैनी, तो उनसे तो हमारा इतना अच्छा परिचय से लग रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे हम जन्म जन्मांतर थे इनके साथ। इनकी पत्नी है, बहुत अच्छी है। इनका हमने जीवन में एक और बात देखी यहाँ कि जितने भी मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी रहे, उनकी जो पत्नियां होती हैं उनमें कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ अहंकार जैसा होता है कि हम किसी पद पे रह रहे हैं और पद पे रहते हुए हम लोग अलग से कुछ ऐसा करते हैं। वो ऐसे कहती है, ऑर्डर दे देती है कि परवाजक जी, फलाने सिंह जी, ये काम कर लो, ये काम कर लो, थोड़ा गिलास में पानी लिया, थोड़ा चाय लिया। पर हम जब आए थे तो 3 दिन तक हम ये जब ये काम करती थी तो हम ये सोचते थे एक कोई ये सामान्य कार्यकर्ता है और ये झाड़ू बाड़ू मारती है, बर्तन मारती है, ऐसा करती रहती थी। तो हम ये सोच रहे कोई सामान्य कार्यकर्ता है। बाद में 3 दिन बाद जब हमें ये मालूम पड़ा कि मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी की पत्नी है तो हमें बड़ा में उनके दिल में ऐसी कोई भावना हमने नहीं देखी कि उनके कोई अहंकार हो या कुछ ऐसा हो। हमें ऐसी जो इसी प्रकार की सारी ट्रस्टियों की पत्नियां ऐसी हो जाए तो ये देश अब इसमें गायत्री में अपने आप में बहुत कुछ सुधार होने लगा है। और उनसे हम ये कहते हैं कि आपस में कोई गोष्ठी हो तो यहाँ गोष्ठियां भी खूब होती रहती है, आपस में हम गोष्ठियों में शामिल होते हैं और उनके विचार तो बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, पर जो विचार गोष्ठियों में होते हैं वो धरातल पर नहीं उतरते। यदि इसी तरह से मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी की पत्नी की तरह सब लोग अपने काम को धरातल पर उतारे और अपना नाम ना करने के
एवज में कोई काम ना करें। काम ऐसा करें कि जैसे वो अपने आप अपने घर का काम कर रही हैं। हम देखते हैं कि कोई काम कर रहा है, वो झाड़ू उठा करके सफाई कर रही है, वो नाली साफ कर रही है, अपने आप ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर में काम कर रही है। यहाँ पे 15 दिसंबर को भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद में यहाँ लगातार और बीच बीच में हमारे मौसम ने भी बड़ा गड़बड़ कर दिया था। अब मौसम भी साफ हो गया और अब जो काम हो रहा है 108 कुंडी यज्ञों का पूरी तरह से निर्माण हो गया है। निर्माण होने के बाद में अब काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिन भर यहाँ कार्यकर्ता और श्रमदानी लगे रहते हैं। समयदानी भी यहाँ 5-6 हैं जो लगातार यहाँ 24 घंटे बने रहते हैं। वो देख रेख रखते हैं चारों तरफ। जो भी कोई नया आता है उसको बताते रहते हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। हम लोग भी उनके साथ में थोड़ा मदद करते हैं, पर पूरी तरह मदद हम नहीं कर पाते क्योंकि हम चारों तरफ घूमते रहते हैं। पर यहाँ पे अब हम लोग आप लोगों से एक जरूर विनती करेंगे कि अब बिल्कुल समय नजदीक आ गया है। ये अंतिम घड़ी है। 1 हफ्ता हमारा मात्र मान के रहेगा तैयारी, कंप्लीट तैयारी करने के लिए। तो सभी हम श्रमदानियों और आसपास के कार्यकर्ताओं से आह्वान करेंगे कि आप आज से ही और ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए। ज्यादा कुछ ना करें तो देखें और हमें बताते रहें, ऐसा करो वैसा करो। और करने के लिए आपका शरीर आ जाए तो शरीर से ही सब काम होता है, खाली उंगली हिलाने से तो नहीं हो पाएगा। और यहाँ जितने भी आते हैं सब मेहनत ही करते हैं। हमने देखा यहाँ कई कार्यकर्ता है, पर हम किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे कि वो ऐसा है वो ऐसा है। पर यहाँ पे सारे के सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में धूप खिल रही है, अब थोड़ी देर में सारे कार्यकर्ता आएंगे। उनको सबके लिए श्रमदान का समय दे रखा है 11 बजे का। 11 बजते यहाँ महिलाएं और भाई लोग सब आ जाएंगी। और उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि मेहनत के साथ में और ये जो 108 कुंडी यज्ञ है 12, 13, 14, 15 का इतना सफल हो, इतना भव्य सफल हो, क्योंकि हमारे जीवन में हम इसे 108 कुंडी को पूरे जीवन में इस कुंड को ना भूले। बाकी इसके बाद हम बहुत कम करेंगे, इससे पहले भी हमने किए। पर यहाँ के जो वातावरण बन रहा है, यहाँ का जो माहौल बन रहा है, यहाँ के जो ट्रस्टियों की उल्लास है वो बनते ही देखते ही बन रहा है। बस इसी बात पे हम अपनी बातें समाप्त करेंगे।